दोस्तों, इंडिया में बीटेक यानी इंजीनियरिंग की डिग्री प्रोवाइड जो कॉलेजेस करते हैं उनकी एक पॉलिसी होती है प्लेसमेंट को लेके। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में डेफिनेटली पता ही होगा, और जो प्री फाइनल ईयर या फाइनल ईयर में है उन्हें एक्चुअली उस टाइम में जाके पता चलता है कि ऐसी भी कोई पॉलिसी होती है कॉलेजेस की। ये है, अगर आपको एक बार प्लेसमेंट मिल जाती है यानी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो जाता है, आपकी नौकरी लग जाती है ऑन कैंपस, में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो सिचुएशन में आप दोबारा प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ सकते। ठीक है, इसका मतलब कि एक बार अगर आपको जॉब मिल गई तो कोई और जॉब हो सकता है बेटर है या शायद उससे थोड़ी डाउनवर्ड है कंपेयर टू सैलरी। दोनों ही सिचुएशन में होगा ये कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि कॉलेजेस अलाउ नहीं करते हैं सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ योर गोइंग फॉर द प्लेसमेंट्स इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट सक्सेसफुल प्लेसमेंट। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी चीज़, इसमें कौन लालची है? क्या स्टूडेंट्स दोबारा प्लेसमेंट बैठ रहे हैं? वो दे हैव समथिंग कॉल्ड एज ग्रीडीनेस, और द कॉलेज इज ग्रीडी टू नॉट अलाउ यू टू सिट इन द प्लेसमेंट। इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, और आपको ऑनेस्टली ये भी बताएंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। कॉलेज की तो चलो बात छोड़ो, जैसी भी जो भी सिचुएशन है, आपको अपने लेवल पे क्या करना चाहिए ताकि आप कैरियर में अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकें। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं दोस्तों, और बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बीटेक का जो सफ़र होता है दोस्तों, वो कुछ ऐसा होता है कि आप फर्स्ट ईयर में बड़े एंथुसियास्टिकली आते हो कि हाँ यार, बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री मुझे प्रोवाइड करना है, मुझे मतलब इंडस्ट्री में राजा बन जाना है आने वाले 4 साल बाद, और हाईएस्ट सैलरी यहाँ से लेके जानी है। अब दोस्तों, जब आप पहला साल दूसरा साल कंप्लीट करते हो, फिर तब थर्ड ईयर में आते हो, ठीक है, फिर फोर्थ ईयर में जाते हो, जो थर्ड और फोर्थ ईयर का टाइम होता है, तब जाके आपको कई सारी चीज़ें कॉलेजेस के बारे में पता चलती है कि एक्चुअली में इनका प्लेसमेंट क्या है, क्या सिनेरियो है, मार्केट की सिचुएशन क्या है। हो सकता है जब आपने ज्वाइन किया था जॉब बहुत अच्छी चल रही होंगी, लेकिन अब अगर आप थर्ड फोर्थ ईयर में हैं, हो सकता है कि जॉब मार्केट इतना अच्छा नहीं है और जॉब्स इतनी ज़्यादा कॉलेजेस नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली प्लेसमेंट का सफ़र होता कैसे और आपको कॉलेज के थ्रू जॉब कैसे मिलती है। पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो प्लेसमेंट्स बोली जाती है, प्लेसमेंट इज समथिंग व्हेन यू आर स्टडीइंग फ्रॉम अ कॉलेज एंड यू गेट अ जॉब बेस्ड अपॉन द डिग्री विच यू हैव गॉट। ठीक है, उस डिग्री के बेस पे जो आपको जॉब मिलती है उसे प्लेसमेंट कहा जाता है। और ये प्लेसमेंट अलग अलग टाइप से हो सकता है, यानी हो सकता है कि आपको कॉलेजेस में कुछ कंपनीज आती हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में इतनी अच्छी कंपनीज नहीं आती है, लेकिन जो भी कॉलेजेस में कंपनी आ रही है उन्हें ऑन कैंपस प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, वो जो ड्राइव कंडक्ट करवाते हैं जिसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, अलग अलग असेसमेंट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद जो जॉब मिलती है उसे ऑन कैंपस प्लेसमेंट कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है कि अगर आप खुद से किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, ठीक है, क्योंकि डिग्री तो आपको मिली गया है, अब कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि इन्हीं पर्टिकुलर कंपनीज में जाना है, इसके अलावा भी आप बहुत सारी अलग कंपनीज में जा सकते हो, मतलब रैदर कंपनी रीचिंग यू। ठीक है, ये पहली सिचुएशन तो ये है कि कंपनी कॉलेज में आ रही है, आपको विजिट कर रही है, आपको ऑफर प्रोवाइड कर रही है। दूसरे सिचुएशन में क्या है कि आप अपनी प्रोफाइल खुद ही अच्छे तरीके से डेवलप करें और फिर कंपनी को अप्रोच करें। ठीक है, दैट आई हैव गॉट दिस स्किल्स, आई हैव गॉट दिस सर्टिफिकेशन एंड आई वांट टू वर्क विद यू, राइट। जब आपकी डिग्री खत्म हो जाती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे जाते हो कंपनी के पास और आपको जॉब मिलती है फ्रॉम योर एफर्ट्स, जनरली दैट इज नोन एज ऑफ कैंपस। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉलेज आपको दूसरी बार प्लेसमेंट में बैठने नहीं देते हैं, वो मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था आपको कि मैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। यानी जब आप कॉलेज की कंपनीज में बैठते हो, ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज यही सब देख के ज्वाइन करते हैं कि कितना हाईएस्ट पैकेज जा रहा है, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, हमारा आगे जाके फ्यूचर का स्कोप क्या है। इनफैक्ट मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है 12th के बाद पहले ये इवेलुएट करते हैं कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है इस कॉलेज का, उसके बाद डिसीजन लेते हैं वेदर दे नीड टू कंटिन्यू द स्टडीज और नॉट फॉर द कमिंग 4 years, राइट। काफी सारे आप में से भी ऐसे होंगे। तो दोस्तों, जो ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती है, इसमें ऐसा होता है कि कॉलेज अपने एफर्ट्स लगा के, इसका मतलब जो कॉलेज, हर कॉलेज बीटेक जो इंजीनियरिंग की डिग्री प्रोवाइड करता है, उनका एक टीएनपी सेल होता है, ठीक है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। अब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल क्या करता है, एफर्ट्स लगा के मार्केट में, इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं अप्रोच ढूंढ के, एलुमनी नेटवर्क से कांटेक्ट करके क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कंपनीज को और उनके नेटवर्क को स्ट्रांग बनाते हुए कि उनके कॉलेज में कंपनीज आए
और स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दें, यानी जॉब दें, ठीक है, अलग अलग तरीके से जो भी उनका एलिजिबिलिटी बनती है, जो भी उनका लेवल ऑफ स्किल्स है या जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उनके बेस पे उन्हें जॉब ऑफर किया जाए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े अमाउंट में प्लेसमेंट हो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपका एक कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता है कि जब आप थर्ड ईयर में, मतलब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर यू कैन से, और इन द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर, यही वो टाइम होता है जनरली जब आप कंपनीज में अपीयर होना स्टार्ट होते हो। इंटर्नशिप्स भी होती हैं, आप थर्ड ईयर के एंड में इंटर्नशिप करते हो, दैट ऑल्सो प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल फॉर योर अपकमिंग जॉब। लेकिन जो है इंटर्नशिप्स का इतना ज़्यादा क्रेज नहीं होता क्योंकि वो शॉर्ट टाइम होते हैं। लेकिन हाँ, इंटर्नशिप फिर आगे जाके लॉन्ग टर्म पे जॉब भी बन जाता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है। लेकिन ऐसा है कि आपको अगर मान लो ऑन कैंपस जो कंपनीज कॉलेजेस में आ रही है फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में, वहां पे किसी कंपनी में आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। हम ये मानते हैं कि आपने पहला दूसरा तीसरा साल अच्छे से पढ़ाई किया, ठीक है। अब कुछ मिनिमम क्राइटेरिया भी होता है, ऐसे नहीं होता आप डायरेक्टली बैठ सकते हो किसी भी कंपनी में। जो भी मिनिमम क्राइटेरिया उस कंपनी का है और जो भी उसके लिए मार्क्स सीजीपीए वगैरह चाहिए होता है, सब कुछ आपका है, हम मान लेते हैं। और उसके बाद आपको एक कंपनी में XYZ कंपनी में आपकी प्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब कॉलेज को क्या रिकॉर्ड मिल गया है कि ये स्टूडेंट प्लेस हो चुका है, ठीक है, दिस स्टूडेंट इज प्लेस ऑन कैंपस ड्राइव। और अब इस सिचुएशन में होता यह है कि सिर्फ एक कंपनी नहीं आती है कॉलेज में, बहुत सारी कंपनीज आती है। और कभी कभार तो ऐसा होता है जो सिमिलर लेवल ऑफ कंपनीज होती हैं, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, ये अलग अलग कंपनीज होती हैं जो काइंड ऑफ सर्विस लेवल कंपनी एंड सिमिलर स्केल पे हायर करती हैं और सिमिलर अमाउंट ऑफ इनटेक लेती हैं। उन्हीं यू कैन से मास रिक्रूटर्स आर देयर, और उसमें से जो भी इनकी वैकेंसीज होती हैं उनके हिसाब से लोग रिक्रूट करते हैं। तो ऐसा होगा कि आपका एक कंपनी में हो चुका होगा, फिर से आप सोचोगे कि मैं, किसी लोगों को क्या होता है, ये शौक होता है कि मैं जो है फिर अपने दोस्तों में, अपने परिवार में सब जगह बताऊंगा कि मेरे पास 10 ऑफर्स थे, 11 ऑफर्स थे। हमारे कॉलेज में भी इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ऑफर मिले थे। एक स्टूडेंट था जिसको 8 ऑफर भी मिले हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ आपको सर्टिफिकेट देगी भारत सरकार की, वाह आपको 8 जो है प्लेसमेंट ऑफर्स मिले हुए हैं। देखो ऐसा होता है कि ये सारी कंपनीज ना सिमिलर लेवल पे ऑफर करती हैं, स्केल ऑफर करती हैं। अगर आपको एक जगह पे मिल गया है तो दूसरी जगह पे आप क्यों जाओगे, ठीक है। कई रीज़न होंगे जिस वजह से आप जा भी सकते हो। जैसे मान लो कि आपको पता चल गया है कि इस कंपनी में काम इतना इंटरेस्टिंग वाला काम नहीं होता है जिसमें आप जाना चाहते हो, तो हो सकता है काम को इंपॉर्टेंस देते हो आप किसी और कंपनी में जा रहे हो। लेकिन कॉलेज क्या नोट डाउन करता है, वो देखता है कि अगर एक स्टूडेंट ऑलरेडी किसी XYZ कंपनी में प्लेस हो चुका है, तो जो दूसरी ABC नाम की कोई भी कंपनी आ रही है उसमें वो ना बैठे, उसमें वो लोग बैठे जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। ये इसीलिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि कॉलेज ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लेस हो, ठीक है। अब ये स्ट्रेट अवे ये रूल नहीं है कि आप एक प्लेसमेंट आपको मिल गई है आप दूसरी में नहीं बैठ सकते। अब ये भी डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज टू कॉलेज। कई कॉलेज क्या बोलते हैं कि मान लो आपको एक अमाउंट ऑफ पैकेज पे हायर किया एक कंपनी ने, अब उसका 1.5 गुना यानी 1.5 टाइम्स ऑफ दैट, उससे ऊपर वाली कंपनीज में आप बैठ सकते हो अगर आप अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए बैठ भी रहे हो तो। बाकी सेम लेवल ऑफ सैलरी पैकेज जो ऑफर कर रहे हैं उसमें नहीं बैठ सकते। कई कॉलेजेस की कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं। बाकी कई कॉलेज बोलते हैं कि आपको एक बार प्लेसमेंट हो गया है तो देन अगेन TNP सेल विल नॉट कंसिडर यू फॉर एनी अदर प्लेसमेंट ऑन कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रेट अवे कंडीशंस भी उनकी होती है कॉलेजेस की। तो दोस्तों ये था वो मेन रीज़न। क्या होता है कि कॉलेज के लिए जो इंपॉर्टेंस होती है वो ये है कि कॉलेज को दिखाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लेस हों हमारे कॉलेज से, ठीक है। क्योंकि वो हर साल रिकॉर्ड निकालते हैं ना, 98%, 90%, 50%, 60%, जितने भी स्टूडेंट्स प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो वो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेस इज मोर इंपॉर्टेंट rather than one student getting placed in similar companies, okay, so that is more important for them। वो रिकॉर्ड ही दिखाया जाता है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड जो कॉलेजेस के लिए मैटर करता है वो ये हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। आपने देखा होगा जो एडवर्टाइजमेंट्स निकलती हैं अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की इंजीनियरिंग के लिए, वो ये जनरली दो ही चीज़ दिखाते हैं, पहले कितने परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट हो रहा है, दूसरा हाईएस्ट पैकेज कितना है, राइट। ये दो ही चीज़ें जनरली दिखाई जाती हैं। तो ऐसा है कि ये दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं कॉलेज के लिए। तो ये तो कटु सच है, आपको अच्छा लगे या न लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कॉलेज जनरली अपनी इंपॉर्टेंस ही देखता है। और जहाँ तक आपकी बात है, आप ऑब्वियसली अपना भला सोचोगे, सो यू विल बी ग्रीडी इन दैट सेंस टू मेक योर बेटर। तो आप सोचोगे कि ज़्यादा बेहतर मुझे सैलरी मिले, ज़्यादा बेहतर मुझे काम मिले, मैं उस
कंपनी में भी बैठूँ और ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करूँ। अगर आपका ये इंटेंशन है तो वो अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों का इंटेंशन ये होता है कि मैं सर्टिफिकेट्स ही कलेक्ट करना चाहता हूँ, बाद में दिखाऊँ मेरे पास 8-9 जॉब ऑफर्स थे। तो दोस्तों इनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रहता है। आने वाले टाइम में कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि आपको कितने जॉब ऑफर्स मिले थे, ठीक है। फिर काफ़ी सारी चीज़ चेंज हो जाती है एक बार आप काम करना स्टार्ट करते हो तो फिर एक्चुअली आपके मार्क्स भी कोई नहीं पूछता है। जो मिनिमम क्राइटेरिया फर्स्ट टाइम पूछा जाता है, बाद में वो भी नहीं पूछा जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको इस वीडियो में यही समझाना चाह रहा था कि ज़्यादातर कॉलेजेस की पॉलिसी यही होती है कि वंस यू आर गेटिंग प्लेस्ड इन एनी कंपनी इन द कॉलेज, राइट, दैट इज ऑन कैंपस प्लेसमेंट अगर आपको एक बार मिल जाती है, देन यू आर नॉट सपोज टू सिट इन एनी अदर प्लेसमेंट ड्राइव विच इज कनेक्टेड बाय द कॉलेज, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, कई कॉलेज की इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कई कॉलेज बोलते हैं ठीक है, अगर आपको एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी पैकेज में अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल रही है तो 1.5 ऑफ एक्स यानी उसका 1.5 गुना ज़्यादा सैलरी पैकेज के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी जो कॉलेज टू कॉलेज और भी थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस होते हैं, बट इन शॉर्ट यही क्राइटेरिया होता है, जिसमें मेन रीज़न भी मैंने आपको समझाया कि कॉलेज ऐसा क्यों करता है। कॉलेज ऐसा इसलिए करता है कि कॉलेज के लिए सिर्फ 2 ही फिगर मैटर करते हैं। एक है कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लेस हो गए हैं और कितने बड़े अमाउंट ऑफ सैलरी पैकेज में स्टूडेंट प्लेस हो गए हैं, ठीक है। ये 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ऐसा मत समझना कि कॉलेजेस बहुत दयावान होते हैं, आपकी प्लेसमेंट लगवा के रहेंगे। ये 2 फिगर्स भी इसीलिए देखे जाते हैं कॉलेज में कि कॉलेज को नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेने होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए उन एडवर्टाइजमेंट्स निकलती हैं फ्रॉम टीएनपी सेल और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कॉलेज का बेटरमेंट हो रहा होता है। तो जैसे आप अपना बेटरमेंट देख रहे हो ना कि अच्छी सैलरी आपको मिले, अच्छा एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट आपको मिले, वैसे कॉलेज भी अपना भला देख रहा है। आपका कुछ ज़्यादा दयावान वाली यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। और दोस्तों जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा था कि स्टार्टिंग में मैं आपको क्लियरली बता दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट जॉब मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो क्या है, ऑफ कैंपस आप बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अच्छी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप किसी भी कॉलेज से हैं, डजेंट मैटर, ठीक है, किसी भी आप कॉलेज से हैं वो मैटर नहीं करता, आप डायरेक्टली जाके कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो और जॉब ले सकते हो, ठीक है। और इनफैक्ट काफ़ी सारी ऐसी एस्पिरेशंस होती है स्टूडेंट्स की, कोई चाहेगा कि उसे गवर्नमेंट जॉब पे जाना है तो गवर्नमेंट जॉब तो कॉलेज वैसे भी नहीं दिलवा सकता, वो तो आपको अपने एफिशिएंसी और कैलिबर से लेनी पड़ेगी, अपना टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप समझो कि आपकी सिचुएशन क्या है और ज़्यादा डिपेंडेंस मत रखो कॉलेज के ऊपर या किसी और के ऊपर भी, ठीक है। अपने खुद से अपना पाथ बनाने की कोशिश करो, यू विल फाइंड अ वे आउट, ओके, यू विल फाइंड अ गुड जॉब, गुड एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग विल बी योर्स। कीप ऑन वर्किंग फॉर योर बेटरमेंट, अपने बेहतर के लिए यानी अपने आप को सुधारने के लिए काम करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और दोस्तों मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत डिटेल में बात की हुई है जिसको आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया था कि बीटेक कॉलेज मैटर क्यों नहीं करता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आपके एस्पिरेशंस होंगी जिनको अगर आपकी एस्पिरेशंस है वो, तो आपको एक्चुअली बीटेक कॉलेज की ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका कैसा भी कॉलेज हो, इस रियली डजेंट मैटर, ठीक है। अगर आप उस डिस्कशन को भी डिटेल में सुनना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।